आप लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। अक्सर अगर कोई अचानक से ऑडिटर लैब में आ जाए क्यूसी में, और वो आपके जो ऑपरेटर्स लगा होता है ग्लास प्लेट्स को उठा ले और वो आपसे पूछता है कि इसमें क्या है, तो आप उसकी फेस देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता होता इसके अंदर क्या है, वो जस्ट आपको पता होता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, इसी तरह अक्सर आप ओवन में एलओडी लगाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ से कहीं आगे पीछे जाते हैं, और जब आप टाइम पूरा होने के बाद टेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो आपकी एलओडी फेल हो जाती है। वजह क्या है? तो ये दो रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ कि आपको ग्लासवेयर्स को किस तरह हैंडल करना है अगर कोई अचानक से ऑर्डर आ जाए तो आप जस्टिफाई कर सकें। और दूसरा, ओवन को किस तरह आपने यूज़ करना है कोई अगर टेस्ट लगाया हुआ है ओवन के ऊपर, तो ताकि आपका टेस्ट फेल ना हो, पास हो जाए। ये आज की वीडियो का हमारा फोकस है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में जो क्लास फेयर्स हैं, मैं स्पेशली क्यूसी एनालिस्ट के वाले से बात कर रहा हूँ कि उसको अपनी पोजीशन पे कैसे काम करना चाहिए। मैं बड़ा फोकस करता हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि इस चीज़ में ऑडिटर अचानक से कोई विजिटर आ जाए, कोई आपकी टॉप मैनेजमेंट आ जाए और आपकी चीज़ों को देख ले, आपके प्रोसेस को देख लें, तो लोग परेशान हो जाते हैं। स्पेशली एनालिस्ट जो होता है परेशान होता है, अपनी जगह पे एकदम से थ्रेट में आ जाता है कि टीम आ गई है। आल्दो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एज पर जीएमपी, एज पर जीएलपी, एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर एसओपी, एज पर गाइडलाइन काम करें तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। आप क्यों घबराएंगे अपने काम में, क्योंकि आपको गलत काम तो नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो लोग टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं अचानक से किसी ऑर्डर को देख के, उसकी वजह ये होती है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते। जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप अपने काम में कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो पॉइंट बात करेंगे कि देखें, जब भी आप एज अ एनालिस्ट अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हो तो आपके जो ग्लास वेयर है उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, उसको प्रॉपरली चीज़ें आपकी लेबल्ड होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी जो जगह है, जिस जगह पे आप खड़े हुए, वो तकरीबन 3 फीट की जगह होती है। जिस जगह पे आपको काम करना होता है, अपने आप सैंपल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, एचपीएलसी के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, वो जगह छोटी सी जगह होती है। एक टेबल होता है जिस क्यूसी के अंदर, जो तकरीबन 3 से 4 फीट की जगह भी नहीं होती, 3 फीट की जगह होती है मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारा अगर एनालिस्ट काम करो तो आपको 2 फीट की जगह पे काम करना पड़ता है। तो वो जगह आपकी ऐसे आर्काइव हो, ऐसे ऑर्गेनाइज हो कि कोई सेकंड में कोई ऑर्डर आ जाए तो वो देख के इम्प्रेस हो कि वाकई में जो शख्स काम कर रहा है, एनालिस्ट काम कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, गाइडलाइन को, डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहा है। मीन्स आपके पास जो भी गिलास पेयर्स रखे हुए, मैं बात की थी ना कि वो किसी चीज़ को उठा ले और आप वो पूछता है आपसे और आप परेशान होते हैं, क्यों? इसकी वजह ये होती है कि वो गिलास पे लेबल नहीं होता। वो पूछ लेगा बीकर के अंदर क्या है, आपको तो पता है क्या है। हालांकि कि वो भी, आप भी अगर आगे पीछे हो जाए तो आप खुद भी भूल जाएंगे, गलत प्रैक्टिस है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि थर्ड वन को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। जब भी ग्लास पेयर्स को यूज़ करें, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, वो लेबल्ड होने चाहिए प्रॉपरली। प्रॉपरली ग्लास फेयर आपका लेबल्ड हो और डेट कंपल्सरी। नॉट एक्सेप्टेबल अगर आपके ग्लास पे आपने लेबल कर दिया और डेट नहीं लिखी, तो किसी थर्ड वन को आएगा तो वो कोई सेकंड वन पर्सन आ गया तो भी आपसे सवाल कर सकता है ये कल की चीज़ थी या आज की चीज़ थी, या आपको एक पुरानी चीज़ है या आज आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई क्यूरीज आपने छोड़नी नहीं है। जहाँ पे आप एज अ एनालिस्ट काम कर रहे हो टेबल के ऊपर, तो सब चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और लेबल होना चाहिए। कैसे करेंगे? लेट सपोज अगर आपका ग्लास पर का आप स्टैंडर्ड एक बना रहे हैं और उसकी 2 डाइल्यूशन है। पहली फ्लास्क आपको 100 ml की है, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 आपको बनाना है सपोज, उस पर आप लिखे स्टैंडर्ड 1। ठीक है, और जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फॉलिक एसिड है, कोई भी स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो उसको कोड वर्ड में लिखा करें, हमेशा याद रखें। क्योंकि कोड वर्ड से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप कोड वर्डिंग लिख देंगे तो आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे ये लिखा हुआ है। लेट सपोज फॉलिक एसिड है, आप FA लिख सकते हैं। कोई पूछे ये क्या लिखा है तो आप बता सकते हैं कि फॉलिक एसिड है। नीचे उसकी लॉट लिखे और सेकंड डेट, बस। दैट्स व्हाट इज द कंपल्सरी पॉइंट कि आपने ये चीज़ें लाजमी लिखनी है कि डेट और जो मटेरियल है उसका नाम उससे लेबल करें। और उसी के अगर सेकंड डाइल्यूशन है उस पर लिख दे स्टैंडर्ड 2 कि ये सेकंड उसकी डाइल्यूशन है, उसके ऊपर भी उसका FA फॉलिक एसिड लिख दें, लॉट नंबर लिख दें और आज की डेट लिख दें। कोई ऑडिटर, कोई विजिटर आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करवाएगा अगर आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ किया। वो सेटिस्फाई रहेगा कि बंदा जो एनालिस्ट है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कल्चर है ना, ये कोई किसी लेदर इंडस्ट्री तो है नहीं कि आप जो कुछ भी करते रहें। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें एक एक चीज़ को आपका ऑर्गेनाइज वे में और लेबल वे में और सिस्टमेटिक वे में, थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर गाइडलाइन, थ्रू डॉक्यूमेंट आप कर रहे होते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट जस्टिफिकेशन आप कोई काम नहीं करते।
इसीलिए ग्लास वेयर आपका लेवल है। सेकंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ग्लास वेयर को आप नेक से, ये जैसे कोनिकल फ्लास्क की नेक, पॉलीमेटल फ्लास्क की नेक होती है, नीचे उसकी राउंड बॉटम होती है, तो नेक वाली जगह पे लेवल किया करें। लोग क्या करते हैं, उसके राउंड बॉटम वाली जगह के ऊपर लेवल करते थे। अगर आल्दो की जगह का इशू हो तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये आप नेक वाली जगह पे थोड़ा ऊपर करके लिखें। क्यों? उसकी वजह है कि आप अक्सर आप किसी भी ग्रेन्यूल्स को, पाउडर को सोनिकेटर पे आप रखते हैं डिजोल्व करने के लिए, तो वहां पे उसके मिटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी चीज में पानी में उसको डिप करके रखेंगे और सोनिकेटर चलाएंगे तो वहां से मिटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज क्या थी। इसलिए नेक वाली जगह पे लिखा करें। इससे बेस्ट प्रैक्टिस यही है, वो चीज आपकी रिमूव भी नहीं होती। उस जगह पे आपका हाथ लगेगा तो कम लगेगा, राउंड बॉटम से शेकिंग के दौरान आप ज्यादा यूज करते हैं। ये होती बेस्ट प्रैक्टिस। पाइपेट यूज की प्रॉपरली, जो स्टैंड लगा होता है आपको पता है वॉस्ट है, और जो यूज्ड पाइपेट है उनको आप अलग रखें, सेपरेटली स्ट्रेट पाइप में रखें। हॉश पॉश चीजें भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तरतीब से आपके जितनी आपकी ग्लासवेयर उनको उसी तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। ये हैंडलिंग है। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट एक पहली चीज और है, वो कि ग्लासवेयर की क्लीनिंग। क्लीनिंग का खास ख्याल करना है ग्लासवेयर को हैंडल करने के लिए। अगर आपके ग्लासवेयर कंटामिनेटेड है तो आप भूल जाइए कि आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। नेवर, कभी भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे और आप परेशान रहेंगे। आप प्रॉब्लम आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कंटामिनेशन किस चीज की आ रही है, किस एंड से आ रही है, क्योंकि ग्लासवेयर आपका क्लियर नहीं होता तो बहुत सारी कंटामिनेशन आपके एनालिसिस में इन्वॉल्व हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि इम्प्योरिटीज क्या आ रही है, आपके रिजल्ट क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, वजह क्या है। आल्दो कि आप सोच रहे होते कि मैंने तो बिल्कुल एक्यूरेटली सारे स्टेप को फॉलो किया, लेकिन जो ग्लासवेयर वाला स्टेप था, क्लीनिंग वाला स्टेप था, वो आपने अवॉइड कर दिया। क्लियर? जब भी आपने ग्लासवेयर को यूज करना है, अपनी पोजीशन पे जब भी वर्क करना है, पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, आपकी टेबल ऑर्गेनाइज्ड हो। कोई विजिटर, कोई ऑर्डर आ जाए तो वो आपको जस्टिफाई करने में आपको आसानी हो। आपके ग्लासवेयर टोटली लेबल्ड होने चाहिए, विद डेट, विद मटेरियल, विद आइटम। सेम थिंग स्टैंडर्ड के साथ हैंडल करते हैं, ऐसे ही आप सैंपल के साथ स्टैंडर्ड करेंगे। चाहे आप 10 सैंपल बना रहे हो, 2 बना रहे हो या 20 सैंपल्स बना रहे हो, सब लेबल्स होने चाहिए। चीज ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। एसओपी आपकी पोजीशन पे होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप कहें कि मुझे इस डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन का तरीका याद है और मैं जबानी काम कर रहा हूँ। कभी भी जबानी काम अलाउ नहीं है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एनालिस्ट के लिए। वैसे तो किसी भी एरिया में नहीं, एनालिस्ट को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए क्योंकि टेस्टिंग वाला काम बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट एसओपी आपके पास रखी हुई होनी चाहिए सामने। ऑडिटर सबसे पहले पूछता है कि इसका डॉक्यूमेंट क्या है जो आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आपने काम करना है, ग्लासवेयर को बड़ा केयरफुली देखना है, ग्लासवेयर को बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर एसओपी आपने काम करना होता है। ठीक है? और दूसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि एलओडी अक्सर आप लगाते हैं और आपकी फेल होती है, आपको पता ही नहीं होता कि वजह क्या है। इसकी वजह क्या है कि आप जिस ओवन में एलओडी लगाते हैं, पहला फेलियर ये करते हैं कि आप ओवन को क्लीन नहीं करते, क्लियर नहीं करते, उसके अंदर कुछ दूसरी चीजें भी रखी होती हैं और आप अपनी एलओडी भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ओवन यूज करें उसमें सिर्फ आप ही का टेस्ट लगा हुआ होना चाहिए, कोई दूसरी चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यूटेंसिल्स वगैरह जो भी उसके अंदर रखे हैं वो आप बाहर निकाल दें। एलओडी लगाएं, अपनी अपनी सिर्फ एलओडी लगाओ, ओवन को प्रॉपर टेम्परेचर आने दे, प्रॉपरली एसओपी को फॉलो वो करते हुए रखे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलओडी जो अक्सर आप सही भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता पीछे फेल हो गई। उसकी वजह ये है कि आप जो ओवन यूज करते हो उसको लेवल नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जब भी आप ओवन को एलओडी लगाए, इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, उसके ऊपर अपना लेवल लगा दे कि मैं ये टेस्ट मैंने परफॉर्म किया, टेस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। डोंट ओपन द ओवन जब तक आप नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कब खोलना है, कब इसको क्लोज करना है, कब मुझे अपना सैंपल वहां से पिक करना है। लेकिन किसी थर्ड वन को पता नहीं होगा। उसने अगर आपकी एब्सेंस में आप एलओडी लगा के 3 घंटे की चले गए लंच पे, आपने टाइम मैनेज किया हुआ है कि मैं लंच के बाद आऊंगा, चाय के बाद आऊंगा, इसको मैं आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि 3 घंटे का लंबा टेस्ट होता है, या 2 घंटे का या 1 घंटे का। लेकिन किसी थर्ड वन को नहीं पता होगा, वो आएगा आपकी एब्सेंस में, ओवन को खोल देगा और अपनी चीजें अंदर रख देगा। उसको पता नहीं होगा क्या अंदर क्या हो रहा है, तो नहीं पता। इसीलिए जस्टिफिकेशन यही है कि जब भी ओवन को यूज करें उसको लेबल करें, उसको लिखे। अगर आप स्पेशली एलओडी का टेस्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर लिख दें कि ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा मटेरियल है, इस पर टेस्ट परफॉर्म है। डोंट ओपन द ओवन डोर, और ये इस टाइम स्टार्ट है और इस टाइम पे ये टेस्ट एंड होगा। अब आप सेफ हैं, अपने साइन कर दें, अब आप सेफ हैं। आप कोई भी उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा आपकी एब्सेंस में, क्योंकि जाहिर है लोग सिस्टमेटिक वे काम कर रहे हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं है कि इसके बावजूद भी कोई उसको खोलेगा। हर लोग अवेयरनेस रखते हैं। इसीलिए जो भी एनालिस्ट है, अगर नंबर ऑफ एनालिस्ट ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवन का टेस्ट आपने जब भी परफॉर्म करना है, अगर आप ये फेस करते हैं कि मेरी एब्सेंस पे टेस्ट कैसे फेल हो रहा है जब मैं आके चेक कर रहा हूँ,
तो एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आप अपने ओवन के टेस्ट को, अपने ओवन को लेबल नहीं करते हैं, उसके ऊपर अपने रिमार्क्स नहीं लिखते, अपने टेस्ट जो लगा हुआ उसके बारे में डिटेल्स नहीं लिखते, इसीलिए कोई आपके एब्सेंस में उस ओवन को खोल देता है और सारी मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता और आपका टेस्ट फेल हो जाता है। क्लियर है? होपफुली ये वो टेक्निकल पॉइंट्स है, एग्जिस्टिंग पॉइंट्स है, लेक्चर वाली कहानी नहीं है ये, बिल्कुल आसान वे में समझाता हूँ। ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो क्यूसी के अंदर एनालिस्ट को रिक्वायर्ड होती है, एनालिस्ट को किस तरह क्यूसी में काम करना चाहिए। आज का फोकस भी हमारा यही था कि अगर आपने गिलास फेयर हैंडल करना है अपनी पोजीशन में तो किस तरह करना है, कोई ऑर्डर आ जाए तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में, तो आपको कोई हेसिटेशन, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई फला विजिटर आ गया या बॉस आ गए तो मेरे काम को चेक करेंगे। बेशक चेक करें, क्योंकि आप सिस्टमेटिक चल रहे होंगे तो आपके काम को कोई भी चेक कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि अक्सर एब्सेंस में अक्सर आप एलओडी लगाते हैं, आप देखते हैं कि 3 घंटे की एलओडी मेरी फेल होगी। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग ओवन को खोल देते हैं उनकी एब्सेंस में। आप चाय पे चले गए, लंच पे चले गए, आपको पता ही नहीं पीछे किसी ने ओवन ने खोल दिया। टीम में तो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो कोई लोग किसी और टाइम पे जा रहा होता है, कोई किसी और टाइम पे जा रहा होता है, ये तो कल्चर है इंडस्ट्री का। तो इसीलिए ओवन को जब भी यूज़ करें, एलओडी लगाएं तो उसके ऊपर अपने रिमार्क्स डिटेल लाजमी लिखें कि ये मेरा टेस्ट लगा हुआ है, इसको कोई डिस्टर्ब न करें। वीडियो का एंड करते हैं। लोग चलो चैनल पे न्यू है, सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।